आज आपको एक कहानी आकाश की सुनाता हूँ। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन मैंने नाम बदल दिए हैं। तो आकाश एक पहाड़ी गांव के अंदर रहता है और वहाँ पर स्कूल की कोई बहुत अच्छी सुविधा नहीं होती, तो वो एक एवरेज स्टूडेंट होता है, ना ही कभी फेल होता है और ना ही कभी उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो उसके परिवार में उसके पिताजी होते हैं जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, बड़े ही ईमानदार होते हैं। उसकी माताजी होते हैं और उसकी 2 बहनें होती हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं करता, तो उसके पिताजी उसे बड़े डांटते रहते हैं कि तुम पढ़ाई अच्छी नहीं करते, ये है वो है। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है उसे बात दिल पर नहीं लगती, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा वो बड़ा होता है उसके बाद दिल पर लगने लग जाती है। उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो थोड़ी सी डेवलप हो जाती है। तो ऐसे के अंदर वो कई बार अपनी माँ से भी शिकायत करता है कि मैं तो इस परिवार के लिए कुछ बुरा नहीं कर रहा हूँ, फिर मुझे क्यों इतनी डांट पड़ती है। तो उसकी जो मम्मी है, माता जी हैं, वो कहते हैं कि जो भी तुम्हारे पिताजी कर रहे हैं वो तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे के अंदर अब जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसे बात लगती है, वो पढ़ाई पर थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान बनाए। ऐसे में उसके स्कूल में एक टीचर आते हैं, बद्री नारायण जी। तो बद्री नारायण जी का बड़ा विशेष लगाव होता है स्टूडेंट्स से। वो नए नए तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आकाश को बड़े पसंद आते हैं और आकाश भी बद्री नारायण जी का बड़ा चहेता शिष्य बन जाता है। बड़ा ही आपस में थोड़ा सा उनका लगाव हो जाता है। तो कुछ दिनों के बाद हालत ये होती है कि जो आकाश है अब स्कूल में ज़्यादा टाइम बिताता है, घर में कम समय बिताता है। यानी कि कक्षा समाप्त होने के बाद भी वो स्कूल में रहता है और पढ़ता रहता है। तो इससे उसके जो नंबर हैं वो अच्छे आते हैं, क्लास में वो फर्स्ट आने लग जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी उसके जो पिताजी का जो बिहेवियर है, उसका बर्ताव है, वो चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है। तब भी आकाश को बड़ा बुरा लगता है कि अब तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ स्कूल के अंदर, फिर भी मेरे पिताजी का जो बिहेवियर है वो चेंज क्यों नहीं हो रहा। तब ये बात किसी के समझ में नहीं आती है। तो एक दिन क्या होता है कि ऐसे ही आकाश घर में आया होता है और कुछ रिश्तेदार भी आए होते हैं घर में। तब उसके पिताजी रिश्तेदारों के सामने उसका अपमान कर देते हैं। तो वो एक टीनेजर होता है आकाश, तो उसके बाद बड़ी गहरी दिल पे लग जाती है। तो वो आत्महत्या की सोचता है, तो घर से दूर निकल जाता है एक पहाड़ी की तरफ। पहाड़ी के ऊपर जाकर वो सोचता है कि मैं इस पहाड़ी से छलांग लगा दूंगा खाई के अंदर। लेकिन जब वो खाई को देखता है तो उसे थोड़ा सा डर लगता है और वो वहीं पर कुछ देर बैठा रहता है। तो अंत में वो निर्णय करता है कि नहीं, उसे छलांग नहीं लगानी है और वो वापस चला आता है। और यही बात वो सुबह स्कूल में जाकर अपने टीचर को बताता है, बद्री नारायण जी को। तो बद्री नारायण जी कहते हैं कि देखो, कभी भी ऐसा तुम ख्याल दिल में मत लाना फिर से आत्महत्या का। तुम्हें अगर घर से बाहर निकलना है, उस वातावरण से बाहर निकलना है, तुम्हें अपने पाँवों पर खड़ा होना है, तुम्हें पैसा कमाना है ताकि तुम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से व्यतीत कर सको। तो ये बात आकाश के समझ में आ जाती है और वो पढ़ाई पर अब पहले से भी ज़्यादा ध्यान देने लग जाता है। और ऐसा होता है कि उसे जो मेडिकल कॉलेज है उसकी स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो वो बड़ा खुश हो जाता है और मेडिकल कॉलेज में जैसे वो पढ़ाई करता है वहाँ पर भी वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। तो उसके कुछ सीनियर्स अमेरिका गए होते हैं, उनकी मदद से उसे भी अमेरिका के अंदर जॉब लग जाती है। तो जैसे ही वो पास आउट होता है, बिना किसी को बताए अपने घर में वो अमेरिका चला जाता है, वहीं पर वो जॉब ज्वाइन कर लेता है। तो वहाँ पर अब उसके पास पैसा हो जाता है अच्छा खासा, और वो घर में किसी को नहीं बताता, घर से वो अपने सारे संपर्क तोड़ देता है। लेकिन वहाँ पर जाकर भी आकाश के लिए जो स्ट्रगल होता है, जो संघर्ष होता है, वो रहता है, क्योंकि अब वो वहाँ पर थोड़ा सा अकेला फील करता है और जो उसके पास्ट के जो ट्रॉमास होते हैं, जो उसने समय व्यतीत किया होता है, उसका प्रभाव उसके मन पर रहता है। तो ऐसे में वो वहाँ पर एक शादी कर लेता है एक डॉक्टर लड़की से। तो डॉक्टर लड़की जो होती है वो भी बड़ी समझदार होती है, अमेरिकन होती है।
तो वो भी आकाश को मदद करती है कि वो अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से कैसे बाहर निकल पाए। धीरे धीरे आकाश की जो स्थिति है, मानसिक स्थिति है, वो भी इम्प्रूव होती है। वो अपने आप को बहुत सारी थेरेपीज़ के अंदर भी डालता है और बहुत सारी वॉलेंटियर सेवा भी करने लग जाता है। तो धीरे धीरे वो पूरी तरह से अपने जो पास्ट इम्प्रेशंस हैं उनसे निकल जाता है और उसका जो जीवन है बड़ा ही सुखमय हो जाता है, क्योंकि अब वो रिश्ते नातों को समझता है, अपने काम की वैल्यू समझता है और जीवन को भी बेहतर ढंग से समझता है। तो यही एक संघर्ष भरी कहानी है जो हमें सिखाती है कि कैसे उसने अपने आप को कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रखा जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी ज़िंदगी को सुधारा। तो उम्मीद है ये सच्ची कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।